एक छोटे से शहर में 3 लड़कियां रहती थी। लड़कियों के नाम अंजलि, प्रिया और स्नेहा थे। अंजलि, प्रिया और स्नेहा को एक साथ गाना और संगीत बनाना बहुत पसंद था। उन्होंने एक साथ एक गर्ल बैंड बनाया और उसका नाम रखा द मेलोडी सीक्रेट। हर शाम वे अपने स्कूल के बाद अंजलि के घर के बगीचे में जाकर अभ्यास करती थी। वे अलग अलग तरह के गाने गाती थी और अपने खुद के गाने भी बनाती थी। अंजलि, प्रिया और स्नेहा को अपने गानों में अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बजाना अच्छा लगता था। अंजलि गिटार बजाती थी, प्रिया कीबोर्ड बजाती थी और स्नेहा ड्रम बजाती थी। एक दिन अंजलि, प्रिया और स्नेहा के स्कूल में एक संगीत प्रतियोगिता हुई। उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया और उन्होंने अपना सबसे खास गाना बनाया। अंजलि, प्रिया और स्नेहा का गाना सभी को बहुत पसंद आया और उन्होंने इस प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। अंजलि, प्रिया और स्नेहा बहुत खुश हुए और उन्होंने यह सीख लिया कि अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके हमेशा दूसरों का दिल जीत सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अंजलि, प्रिया और स्नेहा आगे भी हर दिन अपने गाने का अभ्यास करती रही और अपनी संगीत प्रतिभा के माध्यम से दुनिया में खुशियां फैलाती रही। एक छोटे से शहर में 3 लड़कियां रहती थी। लड़कियों के नाम अंजलि, प्रिया और स्नेहा थे। अंजलि, प्रिया और स्नेहा को एक साथ गाना और संगीत बनाना बहुत पसंद था। उन्होंने एक साथ एक गर्ल बैंड बनाया और उसका नाम रखा द मेलोडी सीक्रेट। हर शाम वे अपने स्कूल के बाद अंजलि के घर के बगीचे में जाकर अभ्यास करती थी। वे अलग अलग तरह के गाने गाती थी और अपने खुद के गाने भी बनाती थी। अंजलि, प्रिया और स्नेहा को अपने गानों में अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बजाना अच्छा लगता था। अंजलि गिटार बजाती थी, प्रिया कीबोर्ड बजाती थी और स्नेहा ड्रम बजाती थी। एक दिन अंजलि, प्रिया और स्नेहा के स्कूल में एक संगीत प्रतियोगिता हुई। उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया और उन्होंने अपना सबसे खास गाना बनाया। अंजलि, प्रिया और स्नेहा का गाना सभी को बहुत पसंद आया और उन्होंने इस प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। अंजलि, प्रिया और स्नेहा बहुत खुश हुए और उन्होंने यह सीख लिया कि अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके हमेशा दूसरों का दिल जीत सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अंजलि, प्रिया और स्नेहा आगे भी हर दिन अपने गाने का अभ्यास करती रही और अपनी संगीत प्रतिभा के माध्यम से दुनिया में खुशियां फैलाती रही। एक छोटे से शहर में 3 अच्छे दोस्त रहते थे जिनका नाम राहुल, अर्जुन और सचिन था। उन्हें एक साथ खेलना बहुत पसंद था, खासकर पत्थर जैकिंग का खेल। हर शाम वे अपने घरों के पीछे के खाली मैदान में जाकर पत्थर जैकिंग खेलते थे। पत्थर जैकिंग खेल में उन्हें बारी बारी से एक पत्थर को दूसरे पत्थरों से टकराकर उतारना होता था। राहुल, अर्जुन और सचिन को इस खेल में अपनी निशाना लगाने की कला और पत्थरों को एक दूसरे से टकराने की तकनीक बहुत पसंद थी। वे इस खेल में घंटों तक खेलते थे और खूब हंसी मजाक करते थे। एक दिन राहुल, अर्जुन और सचिन ने फैसला किया कि वे एक पत्थर जैकिंग प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। उन्होंने अपने सभी दोस्तों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रतियोगिता के दिन राहुल, अर्जुन और सचिन के घर के पीछे का मैदान बच्चों से भर गया। प्रतियोगिता शुरू हुई और सभी बच्चों ने अपनी अपनी तकनीक से पत्थरों को टकराकर उतारना शुरू कर दिया। राहुल, अर्जुन और सचिन भी बहुत माहिरता से खेल रहे थे और वे धीरे धीरे सभी बच्चों से आगे निकल रहे थे। कुछ ही देर में राहुल, अर्जुन और सचिन फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में राहुल, अर्जुन और सचिन ने बहुत शानदार खेल दिखाया और वे बहुत ही करीबी अंतर से फाइनल जीत गए। राहुल, अर्जुन और सचिन बहुत खुश हुए और उन्होंने यह सीख लिया कि मेहनत और लगन से हमेशा सफलता मिलती है। राहुल, अर्जुन और सचिन आगे भी हर दिन पत्थर जैकिंग खेलते रहे और अपने दोस्तों के साथ खूब हंसी मजाक करते रहे।